जयपुर समृद्ध विरासत वाला एक खूबसूरत शहर है। ये अपनी प्लानिंग, गुलाबी रंग की इमारतों, किलों और कई अन्य स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। पुराने शहर में देखने खोजने लायक बहुत कुछ है जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। जयपुर के अतीत की एक और यात्रा सिरह देवरी गेट से शुरू होकर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। इस वॉक में हम जलेब चौक, प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर, मुगल शैली में डेवलप किए गए एक बगीचे से होते हुए चौगान तक जाएंगे। इस हेरिटेज वॉक को करीब 7 बजे सुबह शुरू करना चाहिए क्योंकि उस समय कुछ अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। वॉक के लिए ईस्ट साइड वाले गेट से प्रवेश करें, जिसे सिरह देवरी गेट कहा जाता है, जो हवा महल के पास ही है। सिरह देवरी गेट से प्रवेश करते ही आपको बाएं हाथ में बहुत सारे कबूतर देखने को मिलेंगे, जिन्हें फीड करना बहुत सुकून देता है। राइट साइड में आपको विशाल गैरेज दिखाई देंगे, जो नैरो हैंगर्स की तरह दिखते हैं। ये विशाल हाथी गाड़ी को रखने के लिए थे। सिरह देवरी गेट के बाद आपको नक्कार खाने का दरवाज़ा नामक गेट दिखेगा। महाराजाओं के दिनों में इस खूबसूरत द्वार के ऊपरी हिस्से में दरबारी संगीतकारों के लिए स्थान थे। ये संगीतकार महाराजाओं के आगमन और प्रस्थान की घोषणा करते थे और अतीत और वर्तमान के शासकों के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करते हुए नौबत बजाते थे। समय काफ़ी बदल चुका है, अब वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इस गेट से अंदर चलें और ये आपको सिटी पैलेस के जलेब चौक यानी परेड स्क्वायर नाम के एक बड़े से चौराहे पर ले जाएगा। जलेब पर्शियन वर्ड जलेब का डिस्टॉर्शन है, जिसका अर्थ होता है परेड या ड्रिल। ये जयपुर की सेना का परेड चौक था। पुराने समय में फॉर्मल ओकेजन्स पर यहाँ पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और हाथियों की एक इम्प्रेसिव गैदरिंग देखी जा सकती थी। राज्य के जुलूस, जिन्हें जनता बहुत इंटरेस्ट से देखती थी, शहर की सड़कों में प्रवेश करने के लिए सिरह देवरी गेट से निकलते थे। ऐसे प्रोसेशंस में सैनिकों और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों की भव्य कतार की कल्पना की जा सकती है। इन प्रोसेशंस में पीछे की ओर महाराजा और उनके मंत्रियों का समूह रहता था। रंग बिरंगी रत्न जड़ित पगड़ियाँ, सोने से जड़ी हुई तलवारें, क्रॉस बेल्ट और कोट जैसा लंबा लबादा। उस समय ये कितना भव्य दृश्य रहा होगा। जब सत्ता बदली और शाही परिवार ने अपनी कई संपत्तियां राज्य सरकार को सौंप दी, तो जलेब चौक भी उनमें से एक था। जब आप इस चौराहे के लगभग सेंटर पॉइंट पर पहुंच जाएं, तो दाईं ओर मुड़ें और एक छोटे गेट से अंदर जाएं। ये सिटी पैलेस का सबसे पुराना हिस्सा है और जयपुर के सबसे लोकप्रिय गोविंद देव जी मंदिर ले जाता है, जहां देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे यहां मंदिर की छत फ्लैट है और ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली ये जगह जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के निवास के रूप में बनाई गई थी। इस प्रसिद्ध मंदिर में एक बारादरी और एक धनुषाकार बरामदा भी है, जो दक्षिण की ओर एक सुंदर बगीचे की ओर देखता हुआ है। महाराजा जयसिंह को कभी यहाँ रुकने का मौका नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि जब स्ट्रक्चर पूरा बन चुका था और महाराजा इसमें रहने के लिए तैयार थे, तो गोविंद देव जी उनके सपने में आए और कहा कि वह इस स्थान पर निवास करना चाहते हैं। महाराजा जयसिंह ने अपनी योजना बदल दी और चंद्र महल में चले गए। गोविंद देव जी की प्रतिमा को सन 1735 में जयपुर के शासकों के संरक्षक देवता के रूप में यहाँ स्थापित किया गया था।
मंदिर के नज़दीक ही जैनिवास गार्डन, बादल महल और तालकटोरा टैंक स्थित हैं। जैनिवास गार्डन तक पहुंचने के लिए सीधे आगे चलते रहें और मंदिर के सामने से होते हुए दाएं मुड़ें। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित ये मुगल उद्यान गोविंद देव जी मंदिर के ठीक पीछे लोकेटेड है। ये गार्डन एक समय अपनी मेटिकुलस प्लानिंग, फाउंटेन्स, फ्लावर बेड्स और डिज़ाइन के लिए बहुत फेमस था। पास ही अतीत की एक और याद दिलाने वाला एक हंटिंग पवेलियन है जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1750 में किया गया था। पर अनफॉर्चुनेटली बादल महल में प्रवेश करने के लिए हमारे पास परमिशन नहीं थी। जैनिवास गार्डन से कुछ आगे चलकर हम तालकटोरा पहुंचे। कंस्ट्रक्शन के समय ये 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ था, जिसे लोकप्रिय रूप से राजमहल का तालाब कहा जाता था, जिससे छोटा टैंक तालकटोरा या झील में कटोरा जैसा दिखता था। महाराजा सवाई जयसिंह को ये जगह बेहद पसंद थी और उन्होंने यहाँ पर मगरमच्छों को पाला था। विशेष अवसरों पर जनता के लिए मगरमच्छ शो भी किए जाते थे। बाद के वर्षों में तालकटोरा के आसपास की झील भर गई और आसपास बने घरों ने सारी खुली जगह का उपयोग कर लिया। ये वो स्थान भी है जहां तीज और गणगौर के जुलूस का समापन होता है। यहां से कुछ आगे चलकर हम एक ऐसे एरिया में पहुंचे जिसे चीनी की बुर्ज कहा जाता है। ये नाम चाइनीज डोम यानी गुंबद से पड़ा, जिसके पिलर्स और छत पर नीली टाइलें लगी है। यहीं पास ही एक बहुत बड़ा ओपन एरिया देखने को मिलता है, एक ग्राउंड जिसे चौगान स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली चौगान एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ घुमावदार छड़ी के साथ साथ इन छड़ियों से खेले जाने वाला खेल यानी पोलो का पुराना वर्जन है। इसी समय में यह ग्राउंड महाराजा और उनके दल के लिए हाईली फोर्टिफाइड यानी किलेबंद क्षेत्र था। किसी समय में यहाँ पर घोड़ों को एक्सरसाइज करवाई जाती थी और लोग शेर, जंगली बैल और हाथियों की लड़ाई देखने के लिए एकत्रित होते थे। ये स्थान आज भी तीज, गणगौर और होली के समय लाइवली हो जाता है। चौगान तक पहुंचकर हमारी एक और हेरिटेज वॉक कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉकिंग, कीप द फेथ। गुड बाय।